प्रार्थना। सखी वृंद के प्रति विज्ञप्ति। श्री ठाकुर महाशय ने स्वरूप अविष्ट अवस्था में पिछले पद्य में श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी और श्री रस मंजरी के चरणों में शरणागत होकर श्री युगल चरण सेवन और उनकी लीला माधुरी आस्वादन के लिए प्रार्थना की थी। अब ललिता, विशाखा आदि परम श्रेष्ठ सखियों की आज्ञा से श्री श्री राधा माधव की पाद पद्म सेवा कर सकें, इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पहले कहते हैं, ये किताब में भी थी ना, वो सखियों को प्रार्थना करते हैं। कौन सी किताब थी ना, एक आई थी ना किताब, उसमें मेरा ख्याल है वो जो उसमें वो अच्छा हाँ थी एक थी ना एक। चलो तो ये पढ़ो। पहले कहते हैं, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवने मरणे गति और नहीं मोर। ये भजन इसमें थी के तौर पे हाँ इसमें राधा कृष्ण युगल किशोर, श्री श्री राधा कृष्ण ही मेरे प्राण हैं। जीवन मरण में युगल चरणों को छोड़ मेरी और कोई गति नहीं। रागानुगीय साधक की साधन दशा भी अति मनोरम या आस्वाद्य दशा होती है। स्वरूप अविष्ट साधक रह रहकर स्वयं को मंजरी भाव का उपासक समझता है और स्वरूप आवेश की प्रगाढ़ता में रह रहकर राधा रानी की सेवा परायण किंकरी समझता है। दोनों ही दशाओं में उसे युगल किशोर श्री राधा कृष्ण ही प्राण लगते हैं और तदगत प्राण साधक की जीवन मरण में श्री युगल चरण छोड़ अन्य गति नहीं रहती। इस प्रकार स्वरूप आवेश की तरलता हो चाहे प्रगाढ़ता, अटूट भाव से भजन रस की आस्वादन धारा चलती रहती है। श्री युगल की साक्षात सेवा प्राप्ति की वासना की तरंग हृदय सरिता में समुच्छ्वसित हो उठती है और तभी कंठ में इस प्रकार की प्रार्थना ध्वनित होती है। कालिंदिर कूले केली कदम्बेर वन, अधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबुले। श्री ठाकुर महाशय ने स्वरूप आविष्ट अवस्था में जैसे ही कहा कि राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, तो वैसे ही राधा रानी की कृपा से चंपक मंजरी के रूप में उन्हें कालिंदी तट पर केली कदम्ब वन में युगल की एक मधुर लीला का स्फुरण हुआ। वो चंपक मंजरी रूप में स्फुरण में देखते हैं कि कालिंदी तटवर्ती वन की अपूर्व शोभा है। मधुर मधुर विविध कुसुम सौरभ के कारण लोभनीय, मधुर मधुर भृंग श्रेणियों की झंकार से रमणीय, मधुर अति मधुर कोकिलों की पंचम तान से और शुक सारिकाओं के मधुर मधुर युगल प्रबंध पाठ से मुखरित राधा किंकरियों द्वारा रचित मधुर अति मधुर कुसुम शैयाओं के कारण मनोहर श्री राधा कृष्ण के विलास निकुंजों से भूषित मधुर मधुर श्री युगल किशोर के प्रेम में उन्नत सखियों द्वारा परिवेष्टित ऐसे मधुर अति मधुर श्री वृंदावन का मैं आश्रय लेता हूँ। उसी रमणीय वृंदारण्य में कालिंदी तट पर केली कदम्ब वन में एक विलास कुंज में मधुर युगल विलास, सखी मंजरियां कुंज रंध्रों पर आंखें रख युगल विलास माधुरी का आस्वादन कर रही हैं। कैसी अपूर्व विलास परिपाटी! सखी मंजरियों की नयन सफरियां युगल विलास सरोवर में जी भर कर तैर रही हैं। विलास का अवसान होता है। श्री युगल विलास शैया पर बैठे हैं। ललिता, विशाखा आदि सखियां चंपक मंजरी को आदेश देती हैं कि युगल को कुंज से बाहर रत्नवेदी पर बिठाकर सेवा करें। किंकरी चंपक मंजरी कुंज में प्रविष्ट हो श्री राधा माधव को लाकर कालिंदी तट पर केली कदम्ब वन में रत्नवेदी पर बिठाती है और कालिंदी के जल कणों का स्पर्श लिए और पुष्प गंध को वहन करता शीतल सुवासित जो समीर है, उसके द्वारा सेवित रत्नवेदी। चंपक मंजरी श्री राधा माधव के श्री अंगों पर चूया चंदन का लेप कर रही है। ये एक प्रकार के वृक्ष की जड़ से विशेष प्रक्रिया द्वारा निकाले गए सुगंधित द्रव्य विशेष को चूया कहा जाता है। फिर असीम रूप माधुर्य मंडित श्री युगल किशोर के वदन चंद्रों की सुधा राशि का अपने नयन चषकों से पान करते करते चंवर झलती है
और सुगंधी मालती पुष्पों की मालाएं तैयार कर युगल के कंठ देश में पहना दी हैं। स्वर्ण वर्ण स्पक्व पान के पत्तों से मधुर सरस बीड़े बनाए हैं। कपूर आदि द्रव्यों से उन्हें सुवासित किया है। ये थकान हारक बीड़े श्री युगल के श्रीमुखों में अर्पित किए गए हैं। प्राण उड़ेल कर की गई कैसी अपूर्व सेवा। राधा किंकरी द्वारा की गई ऐसी मर्म की सेवा और कोई भगवत सेवक नहीं जानता। कारण ये है कि ये किंकरियां सेवा रस की ही मूर्तियां हैं। सेवा रस से ही गढ़े हुए हैं इनके स्वरूप। यद्यपि स्फुरण है तथापि साक्षात्कार की तरह ही सेवा रस का आस्वादन निहित है। पान का बीड़ा पुनः अर्पित करने को होती है, पर वो श्रीमुख और नहीं दिखती। स्फूर्ति में विराम आ गया। 750 रुपये जमा। वो तो बोलते 350 में अंतर रखो क्या? एक के बोल रहे ना? एक के ज़्यादा है। मुझे तो ज़्यादा लग रहा है बाकी, क्योंकि जो मैंने सुना है हमारे हैदराबाद में 500 में कर। अभी मेरे को रोज आता है 500 रुपये में सब टीवी में फोन में मैसेज। 1000 में टीवी चलता नहीं पता करो। हो सकता है यहाँ वृंदावन का ये रेट हो, क्या पता। हमारा ना 2 सालों से वही आ रहा है ना। हाँ, स्फूर्ति में जो सेवाएं प्राप्त हुई थी, तो देना ही पड़ेगा। हाँ, उनके लिए ललिता विशाखा आदि सखियों से अतिशय लालसा के साथ प्रार्थना करते हैं और अंत में साधक आवेश में अतिशय दैन्य के उदय होने पर कहते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। श्री ठाकुर महाशय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु के दास अनुदास होकर सेवा की अभिलाषा कर रहे हैं। भक्ति का अर्थ ही सेवा है। जिसके हृदय में सेवा की अभिलाषा जगेगी वही सेवा चाहेगा और उपाय भी वही काम में लेगा। सेवा प्राप्ति के अनुकूल विषयों में उसकी चेष्टा या प्रवृत्ति होगी और प्रतिकूल विषयों में वितृष्णा या अरुचि निश्चय ही जगेगी। मुझ जैसे जीव में लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि शत शत वस्तुओं की अभिलाष सतत जगती है, सेवा अभिलाषा तो कभी जगती ही नहीं। महापुरुष कहते हैं, देहावेश ही अनर्थ है। कृष्ण इतर विषयों की अभिलाष जगाता है। देहावेश त्याग कर सतत स्वरूप आवेश में अवस्थित रहने की चेष्टा करनी होगी। स्वरूप जागरण के अनुरूप सेवा अभिलाषा भी साधक के हृदय में अवश्य ही जगेगी। स्व अभीष्ट की लालसा। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय ने पिछले पद में स्वरूप आवेश में एक मधुर लीला की स्फूर्ति प्राप्त की और उस स्फूर्ति में विराम आ जाने पर उत्कंठा से भरकर उसी लीलागत सेवा के लिए प्रार्थना की। इस पद में पहले आरती से भरकर उसी सेवा के लिए प्रार्थना करते हैं। साधक अभिमान में भी स्वरूप का अति प्रगाढ़ आवेश है। प्रति मुहूर्त साक्षात सेवा प्राप्ति की अभिलाषा जगती है। प्रार्थना कर रहे हैं, हरि हरि कबे मोर हाइबे सुदिन केली कौतुक रंगे करीबो सेवने। हाय, ऐसा सुदिन कब आएगा जब मैं श्री युगल के केली कौतुक रंग के समय उनकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करूं। युगल का जब केली कौतुक चलता है तो उनकी सेवा का मुख्य अधिकार किंकरियों को ही होता है। युगल के लीला विलास में उन्हें किंचित भी संकोच नहीं होता, उल्टे उन लोगों के दर्शन और सानिध्य से केली कौतुक का रंग और चढ़ जाता है। कारण ये लोग युगल विलास के आवेश की ही मूर्तियां हैं। इसलिए विलास के समय ललिता आदि सखियां भी युगल सेवा के लिए किंकरियों को ही विलास कुंज में भेजती हैं। श्री ठाकुर महाशय बड़ी आरती के साथ सेवा के लिए प्रार्थना करते होते हैं कि उन्हें स्फूर्ति होती है। प्रेमिक की आंखों के आगे चिंतनीय लीला ही स्फूर्ति में उदित होती है। ध्यान गाढ़ा होते ही स्फुरण होता है। लीला साक्षात्कार की ही तरह दिखती है। आंखें बंद कर ध्यान का आस्वादन, आंखों से देखकर ही स्फूर्ति का आस्वादन। स्फुरण में श्री ठाकुर महाशय देखते हैं गोवर्धन पर रास हो रहा है, बसंत रास। ललिता विशाखा आदि सखियां घेरा बनाकर नृत्य कर रही हैं। बीच में श्री राधा कृष्ण अपूर्व भंगिमा के साथ नृत्य रस में मग्न हैं। श्री राधा माधव परस्पर का हाथ पकड़े घूम फिर कर नृत्य कर रहे हैं। श्री ठाकुर महाशय चंपक मंजरी के रूप में अतिशय कौतूहल के साथ युगल की मोहन नृत्य माधुरी देख रहे हैं, उसका आस्वादन कर रहे हैं। लगता है जैसे किसी अभिनव
या अकल्पनीय रस सिंधु की माधुर्य तरंगें ऊंचे उठ उठकर विश्व को डुबो रहे। क्या भगवान रास रस की वो उत्ताल तरंगमाला दोनों को ही आत्महारा बना देती है। भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, यद्यपि मेरी बहुत लीलाएं हैं और सभी अत्यंत मनोहर हैं, तथापि रास लीला की स्मृति मात्र से मेरा मन न जाने कैसा हो जाता है, ये मैं खुद भी नहीं समझ पाता। उद्धव जी से प्रश्न किया था कि हे यदु प्रवीर, तुम्हारे प्रभु मथुरा नागरियों को पाकर हम लोगों को भले ही स्मरण ना करें, पर क्या वो रास रजनियों की बात भी स्मरण नहीं करते? अन्य सभी हम लोगों से उसकी बात सुनते थे, आज हम ही तुमसे उसकी बात पूछ रही हैं। उन रातों की बात याद आते ही हृदय एक अनिर्वचनीय उन्मादना से अधीर हो जाता है। उन रातों में कालिंदी के काले जल में कुमुद आदि शुभ्र पुष्पों के विकसित होने से कृष्णा का कृष्ण वर्ण जल दूध की तरह शुभ्र हो गया था। वृंदावन राशि राशि कुंद आदि शुभ्र पुष्पों के खिलने से मानो हंसता था। शारदीय पूर्ण चंद्रमा को शुभ्र किरण मालाओं से भूलोक और स्वर्ग सब शुभ्र हो गए थे। उस रास रजनी में शतकोटि गोपिकाओं के साथ उसका राग नृत्य हुआ था। सभी के पैरों के नुपुरों की मनोहर ध्वनि से रास स्थली मुखरित हो गई थी। जिन प्रियाओं के साथ उनका वो मनोहर नृत्य हुआ था, वो अब इस जगत में नहीं। कारण क्योंकि जिन्होंने वो सौभाग्य प्राप्त किया था, उन्हें क्या ऐसा विरह हो सकता है? यद्यपि वे लोग ही वो रास नायिकाएं हैं, तथापि विरह में उन्हें वो रास रजनियां इतनी दुर्लभ प्रतीत हो रही है। जो भी हो, श्री ठाकुर महाशय ने स्फुरण में चंपक मंजरी के रूप में गोवर्धन तट पर रास रस माधुरी आस्वादन की। रास नृत्य के अवसान पर सखियों सहित युगल किशोर विश्राम कर रहे हैं। किंकरी के रूप में श्री ठाकुर महाशय ने उन सब की सेवा का बीजन, तांबुलदान, जलदान, माल्यदान, पादमर्दन आदि का सौभाग्य प्राप्त किया। विश्राम के पश्चात निकटस्थ पृथक पृथक कुंजों में राधा रानी और उनके साथियों के साथ श्री कृष्ण ने विलास रसास्वादन किया। तत्पश्चात रति रस से अलसाए श्री राधा माधव गोवर्धन गिरी गुहा में शयन कर रहे हैं। चंपक मंजरी युगल चरण वक्ष पर रखकर सेवा कर रही है। इसी बीच स्फूर्ति रुक जाती है। श्री ठाकुर महाशय हाहाकार करते हुए उसी सेवा के लिए आरती से भरकर प्रार्थना करते हैं। अलस विश्राम धरे गोवर्धन गिरिवरे, राई कानु करिबे शयन, नरोत्तम दासे कहे ऐ जेनो मोर है, अनुक्षण चरण सेवने। स्व अभिष्ट की लालसा। स्फुरण में विराम आने पर श्री ठाकुर महाशय के सतत श्री राधा माधव की सेवा प्राप्ति के लिए प्रार्थना को जैसे मायाबद्ध जीव की स्त्री पुत्र धन ऐश्वर्य के प्रति स्वाभाविक प्रीति होती है, वैसी ही प्रीतिमान भक्त की इष्ट के प्रति स्वाभाविक है। स्वरूप के आवेश में अभीष्ट के प्रति भाव की स्वाभाविकता आ जाती है। रति दशा में स्वरूप का आवेश प्रबल होता है। रतिमान साधक यथावस्थित देह को मानो भूल जाता है। प्रेम स्तर पर स्वरूप का आवेश उससे भी अधिक गाढ़ा होता है। श्री ठाकुर महाशय निताई चांद के प्रेम की मूर्ति हैं, इसलिए स्वयं को चंपक मंजरी ही समझ रहे हैं। तभी सतत सेवा की कामना हृदय में जगी है। श्री ठाकुर महाशय सेवा के अभाव में रो रहे थे, तभी उस लीला का स्फुरण हुआ। रास नृत्य के अंत में श्री राधा माधव गिरिवर गोवर्धन की निर्जन गुहा में विश्राम कर रहे। ललिता विशाखा आदि के आदेश से चंपक मंजरी श्री युगल के सुखमय लाल लाल चरण दबा रही है। सुखमय से सुख या आनंद का प्राचुर्य ही समझना होगा, अर्थात सेवा के समय आँखों से युगल रूप माधुरी का दर्शन, कानों से दोनों का अति रहस्यमय रसालाप श्रवण, जीभ से युगल के चबाए तांबुल का आस्वादन, नाक से युगल की अंगगंध माधुरी का घ्राण और त्वचा से उनके श्रीअंगों का मधुमय स्पर्श। प्रत्येक इंद्रिय से सुखमय सुखमयी के सुख का आस्वादन। जिनके रूप का ध्यान और गुण लीला आदि का स्मरण मनन कर भक्त का चित्त मन अपार सुख सागर में तैरता है, उनके माधुर्य का आस्वादन एक साथ पंच इंद्रिय से कर किंकरियों को कितना सुख या आनंद होता है, ऐसा कौन वर्णन कर सकता है।
वस्तुतः राधा किंकरियों को आत्म सुख की चाह नहीं, किसी भी गोपिका में आत्म सुख की कामना नहीं, फिर भी उन्हें सुख होता है। इसका कारण बताते हुए श्री कविराज गोस्वामी पाद ने लिखा है, गोपीगण करे जब एक कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नाही सुख है कोटि गुण। गोपिका दर्शने कृष्णेर जे आनंद है, ताहा हैते कोटि गुण गोपी आस्वाद्याय। ता सभार नाही निज सुख अनुरोध, तथापि बाढ़े सुख पड़िलो विरोध। ए विरोधेर एक ऐ देखी समाधान, गोपीकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान। उसी प्रकार युगल के सुख में ही राधा किंकरी के सुख का पर्यवसान होता है, अर्थात राधा माधव को निरतिशय सुखी देखकर सुखी होकर ही किंकरी ने ये बात कही, सुख में रातुल चरण। श्री ललिता विशाखा आदि सखियों के आदेश और इंगित पर किंकरी चंपक मंजरी ने युगल की कुछ एक अति सरस मधुर सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त किया। श्री राधा माधव किंकरी प्रदत्त सरस तांबुल चबा रहे हैं, नाना प्रकार के सरस मधुर रसालाप में मग्न हो रहे हैं। रास के अंत में विलास भवन में उद्याम विलास की अतिशयता में राधा रानी की मणिमय किंकणी और रतन नूपुर निकल गए थे। किंकरी ने देख लिया। प्राणनाथ के साथ रसालाप में प्रेममयी स्वामिनी को तो कुछ ध्यान नहीं, किंतु श्रीमती की अभिन्न प्राण किंकरी सब जानती है। किसी छल से विलास कुंज से उक्त दोनों वस्तुएं लाकर पहनानी होंगी। वो किसी छल से विलास कुंज जाकर गुप्त रूप से नुपुर किंकणी ले आई है। श्री चरण संवाहन का छल करके श्रीमती के कटी देश में किंकणी और श्री चरणों में नुपुर पहना दिए। इतनी कुशलता से श्रीमती की ये गुप्त सेवा की कि श्रीमती की अंतरंग सखियों को भी पता नहीं चला। इसी का रूपांतर है ना उसमें विलास कुंज। हाँ दीदी, क्या होता है कि बारी बारी से मुझे जो समझ लगता है कि बारी बारी से ये सेवा अलग अलग समय पर अलग अलग सखियों को मिलती रहती है। कभी किसी को मिल गई, कभी किसी को। उसमें तो सिर्फ वही है ना, उसमें तो सिर्फ वही थी तो उसको रति मंजरी को बोला था ना तुलसी को कि जा ले आ, क्योंकि सखियां प्रयास करेंगी। तो लाती है तो ललिता देख लेती है तो उसको ताड़ना। किंकरी के प्रति श्रीमती का कैसा संतोष सब समझकर श्रीमती ने कैसे करुण नेत्रों से किंकरी की ओर देखा। दासी के प्रति कैसा करुण निर्झर नेत्रों से झर पड़ा है। ये अति गुप्त सेवा ही राधा दासी की संपदा है, ऐसी संपदा जिस पर उसका एकाधिकार है, मोनोपोली। शुरुआत तो यही से करना पड़ेगा ना कि सुख दियो सुख लियो नहीं। तो सुख दोगे तो सुख मिलेगा। तो पहले इसकी जिस स्थिति में हम हैं उसी से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन हम तो सब सुख लेने को बैठे हैं, ये भी मेरा काम करे, वो भी मेरा काम करे, वो भी मेरा काम करे, सब सुख दे, हम किसी को सुख नहीं दे। ग्रीष्म काल है, युगल के श्री अंगों पर सुशीतल सुगंधी चंदन का लेप करेंगी। जिस पात्र में चंदन भरा है उसमें स्वर्ण कटोरा डुबाकर चंदन लिया है, श्री राधा माधव के श्री अंगों पर उड़ेल कर लेप कर दिया है। अब चंपक मंजरी अपनी श्री गुरुदेवी मंजरी की बाईं ओर त्रिभंगी मुद्रा में खड़ी होकर चंवर झल रही है। कितनी मार्मिक, कितनी प्राणवंत सेवा। श्री युगल चंपक मंजरी की सेवा से परम सुखी हैं। उनके विशाल नेत्रों में सेवा सुख की अभिव्यक्ति है, जिसे देखकर किंकरी की देह पुलकित है, वो आनंद में आत्महारा है। सेवा रस की मूर्ति किंकरी सेवा से युगल को सुख हुआ है, ये सोचकर उसके आनंद की कोई सीमा नहीं। पुलकित हो युगल के पाद संवाहन हेतु श्री चरण स्पर्श करती है कि स्फुरण रुक गया। लीला रस की मंदाकिनी धारा से विरह की मरुभूमि में आ गिरती है। स्फुरण होते हुए भी स्फूर्ति काल में साक्षात्कार की ही तरह प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और स्फुरण में विराम आने पर उतना ही हाहाकार, दैन्य, आरती, उत्कंठा ये सब जगते हैं। श्री ठाकुर महाशय अति दैन्य के उदय होने पर सोचते हैं किसी अज्ञात सुकृति के फलस्वरूप श्री युगल सेवा का सौभाग्य मिला, और उससे अधिक किसी दुष्कृति के फलस्वरूप सब खो बैठे। उस महानिधि के हाथ में आने की
और कोई संभावना नहीं। श्रीमन महाप्रभु के प्रिय भक्तगण की करुणा की बात मन में आती है। सोचते हैं श्री चैतन्य दासों की करुणा हो तो तभी संभव है। तभी कहते हैं चैतन्य दासेर दास मने मात्र अभिलाष नरोत्तम दासे सदा स्फुरे।